दोस्तों 16 जनवरी 2025 बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सैफ अली खान पर देर रात अटैक होता है। एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर के अंदर घुसता है, उनके बच्चों के कमरों में घुस जाता है और सिक्योरिटी कोई ध्यान नहीं देती। और जाते ही जब सैफ अली खान को इस बात की जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है कि उनके बच्चों के कमरे में कोई आ जाता है, जहाँ पर नैनी और उनके दोनों बच्चे जय और तैमूर मौजूद होते हैं। सैफ अली खान उन्हें बचाने जाते हैं, जिसके चलते हाथापाई होती है और सैफ अली खान को जो अटैकर है वो अटैक कर देता है। उसके बाद इतने ज़्यादा वो ज़ख्मी हो जाते हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और जिसके 5 दिन बाद, उनकी जो सर्जरी के 5 दिन बाद वो घर पे वापस आते हैं और एक प्राइड की तरह व्हील चेयर को अवॉइड करते हैं और एकदम जो उनका एक पठान वाला एक जो लुक होता है उसी अंदाज में वॉक करते हुए वो घर के अंदर जाते हैं। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में कुछ लोग 2 गुटों में बट गए। एक पहला जो गुट है वो कह रहा है कि सच में ऐसा हुआ है, उन पर अटैक किया गया है, बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन कुछ ऐसे नेटिजन्स भी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट है, यहाँ ये सब जो है पब्लिसिटी के लिए किया गया है। अब क्यों, उस पर 4 बड़े सवाल उठते हैं। इन सवालों का जवाब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये जो 4 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इसके बाद आप भी सोच में पड़ सकते हैं कि सवाल तो बिल्कुल सही है और क्या ये सच में अटैक था या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट था। तो चलता हूँ बिना किसी देरी के पहले सवाल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहला सवाल है कि करीना कपूर कहाँ थी जब सैफ अली खान पर अटैक हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार करीना कपूर जो है वो दूसरे फ्लोर पे पार्टी कर रही थी अपनी गर्ल गैंग के साथ। और चलो ठीक है, पार्टी कर रहे थे, उसके बाद जब अटैक हुआ तो वो हॉस्पिटल क्यों नहीं गई सैफ अली खान के साथ, ये बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, कुछ लोग कह रहे थे कि तैमूर जो उनका बड़ा बेटा है वो अपने पिताजी को ऑटो में लेके गया घायल अवस्था में और अपने पिताजी के साथ उनको जाके एडमिट करवाया। और कुछ लोग कहते कि नहीं, इब्राहिम अली खान आए थे, वो गाड़ी में बिठा के अपने पिताजी को लेके गए, ऑटो में बिठा के लेके गए। अब कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि नहीं, ऑटो वाले कहते हैं कि तैमूर था और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इब्राहिम था। यहाँ पर भी एक झोल है, ये भी कंफर्मेशन नहीं हो पाई। लेकिन अभी सोचने वाली बात है कि 7 साल का जो तैमूर है या 7 से 8 साल का जो तैमूर है वो अपने पिता को इतनी घायल अवस्था में, जब उनका खून निकल रहा होगा, 6 से 7 बार उनको जो चाकू है वो घोंपा गया, उनकी स्पाइन में इंजरी हुई, नेक में इंजरी हुई, ऐसी अवस्था में एक 10 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो कैसे लेके जा सकता है ऑटो में। ये एक और सवाल। एक और बड़ा सवाल, तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अटैकर, चलो ठीक है, ऐसी खबरें आई रिपोर्ट्स के अनुसार कि जो वॉचमैन थे या जो भी सिक्योरिटी वाले थे वो सो रहे थे, चलो ठीक है, जाते समय आपको पता नहीं चला, लेकिन आते समय जब शोर शराबा हुआ, सब कुछ चीज़ें हुई, अटैकर वहाँ से ईजिली निकल भी गया सिक्योरिटी को चकमा देके। मतलब अगर नवाब जो हैं या बॉलीवुड के इतने बड़े दिग्गज सुपरस्टार, अगर वो सेफ़ नहीं है तो हम जैसे आम लोगों का क्या। ये सवाल है लोगों के जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो चलो ठीक है अंदर घुस गया किसी भी कारणवश या किसी भी तरीके से वो घुस गया, लेकिन जब वो बाहर आया तब भी सिक्योरिटी को नहीं पता चला। मतलब इतने बड़े स्टार की सिक्योरिटी में लूप होल होना कहीं ना कहीं एक और शक की जो बुनियाद है वो पैदा करता है कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं। और इसके बाद सबसे बड़ा और चौथा बड़ा सवाल कि 5 दिन में सैफ अली खान इतने ज़्यादा फिट कैसे हो गए कि वो अपने आप जो है एकदम अलग अंदाज में वॉक करते हुए आए। उनका जो स्टाइलिश वॉक था, और कोई छोटा सा भी घाव होगा ना उसको भी ठीक होने में 7 दिन लगते हैं। सैफ अली खान की सर्जरी होती है और 5 दिन में वो डिस्चार्ज होके व्हील चेयर को बोलते हैं टाटा बाय बाय और सीधा अंदर पहुंच जाते हैं घर के। और जो उनका एंट्री होती है वो भी आप सभी को पता है किस तरह की उनकी स्टाइलिश एंट्री थी। और लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी 2.5 इंच का जो चाकू है अगर आपके अंदर जा रहा है और आपकी स्पाइन की यहाँ पे इंजरी होती है, आपके स्पाइनल जो कॉर्ड है उसके आसपास जो 2.5 इंच का चाकू आपके अंदर से निकलता है, यहाँ से अगर आप ऑपरेशन सर्जरी करके उसके बाद स्टिचेस लगते हैं, बहुत सारी बेड रेस्ट 10 से 15 दिन की तो एटलीस्ट चाहिए रहती है, और कुछ लोगों को ज़्यादा भी। अब ये तो फिर मुझे लगता है कि कोई जेनेटिकली बहुत ही ज़्यादा ये एक एक्टिव हैं या उनके अंदर कोई स्पेशल पावर है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब ये सारे कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, बट हाँ, एट द एंड ये 4 सवाल एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि सच में उनको अटैक किया गया था उन पे, या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था। अब ये 4 बड़े सवाल जनता के मैंने आपसे पूछ लिए हैं। आप भी इन चीज़ों के साथ अगर आप भी मेल खाते हैं या आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और आपका इन सवालों को लेकर क्या कहना है, आपके दिल में भी अगर कोई शक पैदा हो रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप
इसको अटैक देखते हैं या फिर देखते हैं एक पब्लिसिटी स्टंट? क्या सच है क्या झूठ है, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जनता है, सब जानती है और जनता ही जनार्दन है। आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना है, मिलूंगा ऐसी फैक्टफुल न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।